उधर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की। उन्होंने दिव्यांगों के लिए प्रदेश में बन रहे 2 राष्ट्रीय स्तर के सेंटरों की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दिव्यांगों के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इसके अलावा दिव्यांगों की अन्य योजनाओं के बारे में भी चर्चा करते दिखे। मुख्यमंत्री के साथ हुई इस अहम बैठक में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बन रहे दिव्यांगों के राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और सीहोर जिले में बनने वाले मेंटल हेल्थ और रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिलसिले में भी बातचीत की। दोनों ही सेंटर्स के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवाई है। उधर भिंड में आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का काफिला रोक लिया। मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई, जिसका आशा कार्यकर्ताओं ने वीडियो वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद मंत्री का काफिला वहां से गुजर सका। दरअसल भिंड जिला अस्पताल में मंत्री ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन करने के लिए आए थे, जिस समय आशा कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोका। मंत्री जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो मेरा इसमें ये मानना है कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट अगर ज़िले में होता है तो जो पुलिस बल लगाया जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वीआईपी की सुरक्षा भी उसे देखनी है, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर भी उसे फेस करना है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेस करते करते चूँकि मंत्री जी की गाड़ी को रोक लिया गया था आशा कार्यकर्ताओं द्वारा, तो कहीं ना कहीं अनजाने में वो टच हुआ होगा। हमने पहले बोले कि रोक लो, गाड़ी नहीं रोकी उन लोगों ने। जैसे तैसे हम लोग भागते गाड़ी के आगे आए ना, तो कोई उनके गार्ड थे ना, तो उन्होंने बोला कि ये कोई तरीका है गाड़ी रोकने। उन्होंने मुझे धक्का दिया, अलग कर दिया। फिर दोबारा से हमने कोशिश की तो एक पुलिस कर्मचारी थे, तो उनने मुझे लेके ना बगल से साइड से कर दिया। बोले कि हाँ ठीक है, रुक गई गाड़ी, भाग जाए यहाँ से, तुम्हारी सुनवाई हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है। तो तरीका हुआ उनका। जेंट्स थे, जेंट्स को लेडीज पे ऐसे अजनबी औरत पे हाथ मारना ठीक था। अगर लेडीज पुलिस होती तो हम मान लेते, लेकिन ये उन्होंने पुलिस कर्मचारी ने जिसने भी मेरे साथ किया ये अच्छा नहीं किया। वहीं इंदौर में कोरोना काल में कार्यरत करीब 250 से अधिक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को बिना सूचित किए हटा दिया गया। इसी को लेकर डेंटल डॉक्टर और आयुष डॉक्टर अपने नर्सिंग स्टाफ के साथ इंदौर स्वास्थ्य विभाग कार्यालय जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को सबके सामने रखा। डॉक्टर शैलेंद्र सोलंकी के मुताबिक जब इन लोगों को नियुक्त किया गया था तब इन्हें 3 महीने बोलकर रखा गया था, और अब इन्हें बिना किसी सूचना के 2 महीने के अंदर ही बाहर कर दिया गया। साथ ही नए लोगों की नियुक्ति भी कर ली गई। उन्होंने बताया, कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी की, जिसकी सैलरी और सर्टिफिकेट भी इन लोगों को नहीं दिया गया, और ऊपर से अब इनको इनकी नौकरी से हटा भी दिया गया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचा। अपनी बात रखते हुए पुनः नियुक्ति की मांग की। और बिगर आदेश दिए हम लोगों को, सभी लोगों को बाहर कर दिया गया। हम लोगों को 90 दिन का बोल के वो ड्यूटी पे रखा गया था, और इन्होंने हमें 2 महीने के अंदर बाहर कर दिया। और उसकी जगह इन लोगों ने नई भर्तियां कर ली। NRHM भोपाल हमारे मैडम छवि भारद्वाज द्वारा कहा गया था कि इन लोगों को आगे एक्सटेंड किया जाए 3 महीने के लिए। बाकी इन लोगों ने ऐसा ना करते हुए हम लोगों को, सभी लोगों को बाहर कर दिया और नई भर्तियां कर ली। अभी यही मांगे हैं कि हम लोगों को वापस निरंतर किया जाए। मैडम छवि भारद्वाज द्वारा जो कहा गया था उनकी बातों का पालन किया जाए। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन में महिला पुलिस थाने का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर CMHO डॉक्टर दिनेश खत्री और सिविल सर्जन डॉक्टर AK शर्मा को सम्मानित किया। मंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस लहर से बचाव और रोकथाम के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है, इसीलिए विशेष महाअभियान चलाते हुए अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मैम उस साइड ही। वहीं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को बूथ स्तर तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। इसे किस तरह से बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा, किस तरह से लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा से की खास बातचीत। देखिए।
मोदी की मन की बात को लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी इससे और भी ज़्यादा नीचे स्तर तक यानी कि बूथ स्तर पर भी ले जाने का प्रयास कर रही है। राघवेंद्र जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से इसे नीचे तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाए मोदी जी की बात को सुन पाए? मुझे लगता है ये मोदी जी जो मन की बात करते हैं वास्तव में देश के मन की बात है। और पिछले लंबे समय से जो 3 अक्टूबर 2014 में पहली बार जब माननीय मोदी जी ने मन की बात का पहला एपिसोड हुआ था, उससे लेकर आज तक हम देखते हैं कि हर एक एपिसोड लोकप्रिय और नॉलेज से पूरा भरा हुआ है। मैं देखता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी है और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत उपयोगी है, अगर कोई किसान है तो उसके लिए बहुत उपयोगी है, तो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी होती है मन की बात। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम इसको अधिकतम बूथों तक, अधिकतम लोगों तक पहुँचाएँ। इस बार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज रूप में पहला ये बार ऐसा प्रयास किया था, जिसमें 28,524 बूथ पर हम लोगों की योजना से मन की बात को सुना गया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो 65,000 बूथ होते हैं, प्रत्येक बूथ पर मन की बात को लोग सुने, और केवल सुने ही नहीं, उसमें जो विषय आते हैं उन पर लोग चर्चा करें। सर, चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है, सुनने के लिए कहा जा रहा है, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी? क्या कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे कि वो लोगों को जाके बुलाएं? किस तरह से किया जाएगा? हमारा एक पूरा अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है, जैसे हमारे सारे सभी मंडलों पर हमारे मन की बात के प्रभारी हैं। इससे पहले हमारे ज़िलों में कुछ जो आइडेंटिफाई कार्यकर्ता किए हैं वो प्रभारी हैं। हर एक बूथ तक हमारे 2-2 लोगों की टीम होगी जो मन की बात को एक इवेंट के रूप में बूथ तक ले जाएगी। सर, बीजेपी कार्यालय को पेपरलेस करने की भी बात कही गई थी, उसमें कितना काम हो चुका है? क्या कुछ अभी समय लगेगा? पेपरलेस एक प्रोसीजर है, ना कि कोई एकदम उसको परिणाम के रूप में दे सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि हम इसका जब एनालिसिस करेंगे और आखिरी में रिजल्ट के रूप में देखेंगे, एक साल में सपोज दैट हमने 10,000 पेपर का उपयोग किया हो, अगर इस बार हमने वो 6,000 किया, 5,000 किया, तो हमें लगेगा हम 40%, 50% इसको पेपरलेस करने में सफल हुए। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही थे हमारे बीच में राघवेंद्र जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि मन की बात को ज़्यादातर जनता के बीच में पहुंचाने के लिए बूथ स्तर पे अब इसे सुना जाएगा, और साथ ही साथ सुना ही नहीं जाएगा, इसको लेकर आगे जो कहा जाए कि आपस में चर्चाएं जो हैं वो भी की जाएंगी। इसी के साथ पेपरलेस बनाने की और तेज़ी से बीजेपी कार्यालय जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। वहीं मंदसौर के भानपुरा तहसील की कवला गांव का नाम पर्यटक स्थलों में शामिल हो गया है। इस पर्यटक स्थल को मिनी गोवा का नाम मिला है। जी हां, कवला गांव से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण में प्रदेश की जीवनदायिनी मां चंबल यहां अपना अलग ही स्वरूप के साथ बहती है। हवा के कारण चंबल नदी की विशाल ऊंची ऊंची लहरें नदी में स्थित चट्टानों से अटखेलियां करते हुए रेत को धकेलते हुए किनारों पर आकर रुक जाती है। इस प्रकार लगातार लहरों की मार की वजह से रेत किनारे पर जमा हो जाता है, किनारों को बीच का रूप दे देता है। यही वजह है कि लहरों की मार से रेत किनारों पर जमा होकर किनारों को बीच का आकार दे दिया गया। यह नज़ारा सी बीच से कहीं कम नजर नहीं आता, और यहाँ आने वाले पर्यटक इसे मिनी गोवा के नाम से इसीलिए इसको पुकारने लगे। वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों वैक्सीन की कमी हो गई है। दरअसल 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान की यहां शुरुआत की गई थी, जिसके बाद महाअभियान के तहत 1 जुलाई से 3 जुलाई तक टीकाकरण किया जाना था, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते अभियान को अभी रोक दिया गया। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान 3 जून को चलाया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार सिर्फ ढोल ताशे बजाकर तमाशा करने का काम करती है। प्रदेश में वैक्सीन सेंटर्स पर भीड़ है, लेकिन डोजेज नहीं है। ऐसे में सरकार को इसका जवाब देना होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।